बस 2 शब्दों से जिसको तुम मन कह रहे हो वो बहुत आसानी से शांत हो जाता है। कौन से 2 शब्द हैं? पर ये जो मेरा मन है ये बड़ा चंचल है, बलवान है, हठी है। इसको बस में करना उतना ही कठिन जितना कि वायु को नियंत्रित करना। अर्जुन ने अपनी स्थिति सामने रख दी है। आपने तो योग बड़ी स्पष्टता के साथ समझा दिया, लेकिन मैं क्या करूं? लेकिन हम मायावी लोग हैं, हम अपने जानने पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सीमा बैठा ही देते हैं। घड़ा भर के अमृत भी दे दिया जाए तो भी उसमें एक बूंद तो जहर की मैं कहकर मिला ही देते हैं। मन चंचल नहीं हो सकता। चंचल सिर्फ कौन है? तो 3 श्लोक हैं जो आज एक साथ लेंगे। आज अर्जुन कुछ कह रहे हैं काफी लंबे समय के बाद, और जो बात अर्जुन कह रहे हैं वो लगभग ऐसी ही है जैसे जैसे हर आम आदमी अनुभव करता है, व्यक्त करता है। और उसका जो सबसे गहरा और साथ ही सबसे सरल उत्तर दिया जा सकता है वो श्री कृष्ण दिए दे रहे हैं। तो छठे अध्याय का 33वां श्लोक है। अभी तक श्री कृष्ण योगी के बारे में कुछ कह रहे थे। पिछले कई श्लोक योगी कौन है यही समझाने को समर्पित थे। जो स्वयं में मुझको देखता है और फिर स्वयं को सब भूतों से अभिन्न मानता है, वो योगी है अर्जुन। इस तरह कह करके कई तरह से काफी समय तक अर्जुन को समझाते हैं कृष्ण। योग माने क्या? और जो बात अर्जुन को समझाई जाती है वो इतनी सरलता से स्पष्ट कर दी जाती है कि अब ये कह पाने का कोई कारण, कोई औचित्य ही नहीं बचा है कि बात हमें समझ में आई नहीं। इतनी सरल कर दी गई कि बेतुका लगेगा अगर अर्जुन कह देंगे कि बात समझ में आई नहीं। तो अब अर्जुन कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, ये जो योग आपने समता के साथ बताया, इसकी वास्तविक स्थिति माने इसका असली अर्थ मैं अपनी चंचलता के कारण नहीं देख पा रहा हूं। अर्जुन कह रहे हैं, आपने तो योग बड़ी स्पष्टता के साथ समझा दिया, लेकिन मैं क्या करूं? कमी आपकी ओर से नहीं है, कमी मेरी ओर से है। मुझ में चंचलता बहुत है और इस कारण आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, बात तुम्हारी ठीक है।
जिसको तुम चंचल कह रहे हो, वो मन बड़ी कठिनाई से वश में आता है। और अर्जुन कहते हैं कि ये जो मन है ये वायु समान चंचल है। हे श्री कृष्ण, मन चंचल है, व्याकुल करने वाला है, बली है, हठी है, और उसको नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने जितना कठिन है। ठीक है, अर्जुन ने अपनी स्थिति सामने रख दी है, आपने सब समझा दिया। पर ये जो मेरा मन है ये बड़ा चंचल है, बलवान है, हठी है, इसको बस में करना उतना ही कठिन जितना कि वायु को नियंत्रित करना। तो श्री कृष्ण कहते हैं बात तो तुम्हारी बहुत सही है और तुमने बहुत विस्तार के साथ कह भी दी, लेकिन बस दो शब्दों से जिसको तुम मन कह रहे हो वो बहुत आसानी से शांत हो जाता है। कौन से दो शब्द हैं? कौन से दो शब्द हैं? आपने गाए होंगे आज अगर भजन हुआ था तो। कौन से दो शब्द हैं? अभ्यास और वैराग्य। तो जो 35वां श्लोक है जिसमें फिर कृष्ण बोलते हैं, वो कहता है, हाँ ठीक कह रहे हो अर्जुन, हे महाबाहो, मन है तो कठिनाई से नियंत्रण में आने वाला और है चंचल जैसे तुमने कहा, पर अभ्यास और वैराग्य से इसको साधा जा सकता है। और जैसे सारी आध्यात्मिक विधियां बता दी इतनी आसानी से इन्हीं दो शब्दों में कृष्ण ने, इन दो के अलावा कुछ है नहीं। वैराग्य और अभ्यास। क्या है वैराग्य और अभ्यास? राग माने क्या होता है? राग माने आसक्ति, जुड़ाव, लगाव। और जुड़ने वाला कौन है? अहम। और उसको क्या पड़ी है कि वो किसी विषय के साथ जाकर जुड़ जाता है? मैं तो कुछ कमी पाले हुए हूं, आधा अधूरा हूं, अकेला हूं, और दुनिया डराती भी बहुत है। दुनिया की ही मान्यताओं से मैं स्वयं को देखा करता हूं, अपनी दृष्टि मेरे पास है नहीं, तो दुनिया ने जो बता दिया मुझे मेरे बारे में और जीवन के बारे में, वही मैं स्वयं को मान लेता हूं और वैसा ही जीवन को मान लेता हूं। तो कुल मिलाकर के मेरी मान्यता यह है अपने विषय में कि मैं एक छोटी सी, कमजोर सी, आधी अधूरी, अकेली चीज हूं जिसको किसी विषय की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। यही आसक्ति है। आसक्ति पहली भ्रांति नहीं होती। पहली भ्रांति हमेशा आत्म अज्ञान है। जब अपना नहीं पता तभी जीव जा करके किसी और पर आश्रित होता है। जब अपना परिचय, अपना चेहरा, अपना ठिकाना नहीं पता, तभी जा करके आसक्ति और आश्रयता पैदा होते हैं। तो आसक्ति और बाकी तमाम तरह के जो दुर्गुण हैं जीवन के, यहाँ तक कि षड्रिपु में जो आप 6 अपने दुश्मन गिनते हो, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ये सब, इनमें से कोई भी प्राथमिक मूल नहीं है। जितनी भी आंतरिक विपत्तियां हो सकती हैं, जितनी भी भीतरी बीमारियां हो सकती हैं, जिनके हम नाम गिनते रहते हैं कि अरे भय बहुत लगता है, अरे लालच बहुत होता है, किसी को ईर्ष्या बहुत उठती है, यही सब आप कहते हो ना, मेरे भीतर ये बहुत है, मेरे भीतर वो बहुत है। सब अपनी अपनी भीतरी समस्याएं गिनाते रहते हैं। लेकिन हम जितनी भी समस्याएं गिनाते हैं, कभी सोचा है कि वो दूर क्यों नहीं होती? समस्याएं आपको इतनी ही पता है तो अब तक इतना समय लगा करके समाधान भी पता कर ही लिया होता।
समस्याओं के नाम गिनाते रहते हैं, समाधान कभी आता नहीं। कुछ तो कारण होगा, और कारण ये है कि हम अपनी समस्या जानते नहीं हैं। मूल समस्या यही है कि हमें समस्या पता नहीं है। हम दूर की समस्याओं की बात करते रहते हैं, हम पेड़ की पत्तियों की बात करते रहते हैं, हम रोग के लक्षणों की बात करते रहते हैं। जो मूल समस्या है उसकी बात नहीं करते हैं। गौर करिएगा, आप इतने लोगों से मिले हैं, सब आपको अपनी अपनी समस्या बताते होंगे। हमारे तो रिश्ते बनते ही ऐसे हैं कि कौन मेरी समस्या सुनने को तैयार है, किसके आगे मैं जा करके अपना कचरा डाल सकता हूँ, किसका कंधा पकड़ करके रो सकता हूँ। ऐसे ही तो होता है। तो सबकी आप समस्या सुनते होंगे। भांति भांति के लोग समस्याएं बताते हैं। ज़्यादातर लोग तो भीतरी कोई समस्या बताते ही नहीं, वो बाहरी ही बता देंगे। पैसे की कमी है, बॉस नालायक है, ट्रैफिक बहुत है। उनसे पूछो तुम्हारी ज़िंदगी क्यों इतनी, बोलेंगे शहर का ट्रैफिक बहुत ख़राब है। और तुम्हें क्या समस्या है? वो अभी अर्जेंटीना में चुनाव होने वाले हैं, तो ये चीज़ जो है मेरे जीवन को नर्क बना रही है। उनको सबको समस्याएं कहाँ दिखाई देती हैं? 80-90% लोगों को तो दिखाई देती हैं बाहर। जो बचे 10-20%, उनको अगर भीतर दिखाई भी देती है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा कौन आपको मिला है पिछले हफ्ते में या 1 महीने में जिसने ये कहा कि मेरी भीतरी है समस्या? पहली बात, मेरी समस्या बाहर ही नहीं है, मेरी समस्या भीतरी है। और दूसरी बात, मेरी समस्या का नाम है आत्म अज्ञान। कोई मिला? किसी ने आपसे कहा कि मेरी समस्या ये है कि मैं स्वयं को जानता नहीं? आज तक कोई मिला क्या? नहीं मिला ना। पर कोई ऐसा मिला जिसको समस्या ना हो? समस्या सबको है, लेकिन समस्या के नाम से कोई परिचित नहीं है। और यही कारण है कि समस्याएं बनी रह जाती हैं। अगर आप समस्या की जड़ पर उंगली रख दें तो समस्या जानी शुरू हो जाएगी, और अगर बिल्कुल टिका कर ही उंगली रख दें तो समस्या चली ही जाएगी। पर समझिएगा कि हम समस्या की पहचान में, उसके आइडेंटिफिकेशन में गलती क्या करते हैं? ज़्यादातर समय तो समस्या कहीं बाहर होती है। दुनिया गलत है, संयोग गलत है, भगवान ने मेरी किस्मत गलत रच दी है, मेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। समस्या बाहर है, मैं गलत परिवार में पैदा हो गया, ये देश ही ऐसा है, मेरी क्या गलती है? समस्या बाहर है। ज़्यादातर की तो बाहर होती है। जिनकी भीतरी होती भी है तो वो अपनी समस्या इस तरह बताते हैं, यार ज़िंदगी बड़ी बेरौनक है, बड़ा सूनापन है, मन उदास है। ये तुम समस्या बता रहे हो या पतझड़ का मौसम दिखा रहे हो? समस्या की आवाज़ें हमेशा बाहर से आती हैं, तो हमें लगता है समस्या भी बाहर है। उसके मूल में जाओ, उसके केंद्र में जाओ, तो पता चलेगा कि अरे आवाज़ ही बाहर से आ रही है, पुकारने वाला तो भीतर बैठा हुआ है। बाहर से गूंज जैसी आ रही है बस। अरे बात समझ में। तो आसक्ति मौलिक नहीं होती, आसक्ति मूल समस्या नहीं है, रूट कॉज नहीं है। आसक्ति, हम राग की बात कर रहे हैं इसलिए आसक्ति। मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप आसक्ति को अगर मान लोगे मुख्य समस्या, तो आप उन विषयों को खदेड़ना शुरू कर देते हो जिनसे आपको आसक्ति है, और इससे बस पाखंड का जन्म होता है। क्योंकि मूल समस्या अगर बची हुई है तो जिन विषयों से आपको राग विराग है वो तो बना ही रहेगा।
लेकिन भ्रम आपने ये पाल लिया है कि जिम्मेदार है विषय, तो आप विषय को डंडा लेके भी मारोगे। अब बाहर से तो उसको डंडा मार रहे हो और भीतर उसके लिए राग बना हुआ है, तो इससे क्या होगा? पाखंड। बाहर बाहर डंडा चलाओगे और भीतर भीतर उसी के सपने सजाओगे। बाहर बाहर कहोगे नहीं नहीं ये चीज गंदी है, गंदी है, कम से कम समाज के सामने यही कहोगे कि ये चीज खराब है। कई बार ईमानदारी थोड़ी बढ़ने लगेगी तो अपने एकांत में भी यही कहोगे कि ये चीज खराब है। समाज के सामने कहोगे चीज खराब है तो एकांत में उसको गड़प कर लोगे, और एकांत में कहोगे वो चीज खराब है तो सपनों में उसको गड़प कर लोगे। पर पाखंड कहीं ना कहीं से तो आएगा, क्योंकि समस्या को समझे बिना समाधान करने निकल पड़े। तो आसक्ति को इसलिए ये जानना जरूरी है कि वो मूल समस्या नहीं है। उसे अटैचमेंट बोलिए, ऑब्सेशन बोलिए, जो भी बोलिए, वो प्राइमरी रूट क्रॉस नहीं है। वो केंद्रीय समस्या हमेशा एक ही होती है जिसका कोई नाम नहीं लेता, हफ्तों में, महीनों में, सालों में कोई नाम नहीं लेता। केंद्रीय समस्या है आत्म अज्ञान। बाहर कोई भी आपको अपने भीतर समस्या दिखाई दे रही हो, कुछ भी दिख रहा हो, भीतर डर दिखाई देता है, जान लीजिए एक ही वजह है। भीतर बेचैनी दिखाई देती है, एक ही कारण है। इतना ही नहीं, यह भी समझ लीजिए कि अगर भीतर लालच दिखाई पड़ता है तो डर भी होगा, क्योंकि लालच जिस स्रोत से आता है उसी स्रोत से डर पैदा होगा ही होगा। हो सकता है अभी डर दिख ना रहा हो, पर होगा। तो भीतर अगर वो जड़ मौजूद है, भीतर अगर वो मूल कारण मौजूद है, तो उससे सब तरह की समस्याएं पैदा होंगी। अहम के तल पर, अहम मतलब सबसे जो गहरा तल हो सकता है होने का, उससे गहरी तो आत्मा होती, वो होती ही नहीं। तो जिस सबसे गहरे तल की बात हो सकती है, अगर वहां ही समस्या है, और उस समस्या का एक ही नाम है, क्या नाम है? आत्मज्ञान। अगर वहां समस्या है तो फिर मन में समस्या होगी। मन में क्या समस्या होगी? कि विषयों को लेकर राग बनेगा, द्वेष बनेगा, भय बनेगा, काम बनेगा, क्रोध बनेगा, ये सब विषयों को लेकर बनेगा। ये मन की समस्या है। पर मन पहली चीज नहीं होता। जब आप बोला करते हो ना, अरे मन आज बड़ा खिन्न है, मन ऐसा कर रहा है, मन वैसा कर रहा है, मन कुछ नहीं करता है। मन तो विषयों का संग्रह मात्र होता है। मन मौलिक नहीं होता, अहम मौलिक होता है। माइंड माइंड बहुत मत किया करिए कि माइंड में ऐसा हो रहा है, माइंड में वैसा हो रहा है। माइंड बेचारा तो एक तरह से अचेत है, जड़ है। जो करता है ना, डूअर, जो मन का संचालक है, जो मन के गोदाम का ताला चाबी रखता है, वो अहंकार है, अहम। तो समस्या हमेशा मौलिक अहम में होती है। मन अहम के इर्द गिर्द है, तो जो अहम की समस्या है वो मन में लक्षण के तौर पे दिखाई देती है, और फिर जो मन की समस्या है वो जीवन में लक्षण के तौर पर प्रकट होती है। तो मौलिक समस्या हमेशा कहां होगी? अहम में। वो समस्या दिखाई कहां देगी? हाँ, यहां बुखार चढ़ा रहेगा खोपड़े में, इधर को भाग रहा है, उधर को भाग रहा है। और जो मन की समस्या है फिर वो कहां दिखाई देगी? जीवन में, जगत में। तो सबसे अनाड़ी कौन है? जो जगत की समस्या को कहां हल करने निकल पड़ा? जगत में ही। उससे कम अनाड़ी वो है जो जगत की समस्या को कहां हल करने निकल पड़ा? मन में। और समझदार कौन है? जो जगत की समस्या को जानता है कि सिर्फ एक ही जगह हल करा जा सकता है। कहां? अहम में। अब समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज का समाधान क्यों नहीं होने वाला? जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसका कोई हल क्यों नहीं निकलने वाला किसी हालत में? अभी अभी COP30 खत्म हो गया, इतना बस वहां की खबर आई कि वहीं पर आग लग गई थी। जहां क्लाइमेट समिट चल रही थी वहीं आग लग गई।
भरी दोपहर में वहां से जुड़ी बड़ी से बड़ी खबर बस इतनी ही आई और कुछ भी नहीं, मजाक बनकर रह गई ये गोष्ठी। क्यों नहीं ये समाधान निकाल पाएंगे? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि समस्या बाहर दिखाई दे रही है, अरे कार्बन पीपीएम तो बाहर बढ़ रहा है ना, समस्या बाहर दिखाई दे रही है तो समाधान भी बाहर ही कर लेंगे। या बाहर नहीं करना है, थोड़ा होश लगाया तो कहा चलो मन में समाधान करेंगे। न जगत में हो सकता न मन में हो सकता, समस्या कोई भी हो उसका समाधान चाहते हो, सही समाधान, पक्का समाधान, मौलिक समाधान, तो वो सिर्फ अहम के तल पर ही हो सकता है। बाकी जगहों पर मरहम पट्टी हो सकती है, बाकी जगहों पर झांसा बहाना दिया जा सकता है खुद को ही, समाधान नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? तो वैराग्य, और वैराग्य सिर्फ किससे आना है? आत्मज्ञान से आना है। ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। वैराग्य आत्मज्ञान का फल है। ये नहीं समझा तो वैराग्य के नाम पर आप कोई क्रिया शुरू कर दोगे, कोई कर्मकांड शुरू कर दोगे, बड़े पाखंडी बन जाओगे जैसे दुनिया बनी बैठी है। ये ज्यादातर लोग जो अपने आप को बैरागी बोलते हैं, कहते हैं कि हमें तो कोई राग नहीं, वीतरागी हो गए, ये क्या कर रहे हैं? इनके लिए वैराग्य एक कर्म है। इनके लिए वैराग्य आत्मज्ञान का सहज प्रस्फुटन नहीं है, स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन का। इनका वैराग्य भी ढांचों में बंधा हुआ कर्मकांड है। इनका वैराग्य भी लक्षणों की सीमाओं में कैद है। इनका वैराग्य भी कुछ विशेष कर्मों द्वारा पहचानी जाने वाली, इंगित की जाने वाली चीज है। ये कहते हैं अगर तुम ऐसे 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 कर रहे हो तो तुम वैरागी हो, अगर तुमने इस विषय को छोड़ रखा है तो तुम वैरागी हो। इन्होंने वैराग्य का भी एल्गोरिदम बना दिया है और इन्होंने तय कर रखा है कि अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम वैरागी नहीं हो। जब भी कभी कोई भी आध्यात्मिक सदक्रिया भी आत्मज्ञान से हटकर कटकर चलेगी तो वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं बनेगी। कहीं कोई बात हो रही है ऊंची गहराई की, समझदारी की, बोध की, अध्यात्म की, जैसे भी आप बोलना चाहो, और वो जो बात हो रही है उसमें ये शब्द आ नहीं रहा आत्मज्ञान, तो समझ लीजिए वहां पाखंड का जन्म हो रहा है। वो पाखंड फैलाने का ही अड्डा है। अब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मित्रता रखो, सद्भावना रखो, करुणा रखो, प्रेम रखो, दया रखो, ये सब बातें हो रही हैं और आप उन बातों को 2 घंटे 6 घंटे से सुन रहे हो, महीने भर से सुन रहे हो और सारी बातें हो रही हैं, एक शब्द वहां आ नहीं रहा। कौन सा? खुद को जानना। तो जान लेना अब ये पाखंड करने की आपको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि मित्रता आप कर कैसे लोगे अगर उसको जानते नहीं जो आप अपना शत्रु है? बोलो। प्रेम कर कैसे लोगे अगर भीतर बैठा वो बिलबिला रहा है कि मैं ही अभी आधा हूं, अधूरा हूं, मुझे कुछ लपट झपट लेने दो, नोच खसोट लेने दो। भीतर तो वो बैठा है जो अपनी असुरक्षा से हैरान परेशान है। और प्रेम का अर्थ होता है निष्काम निस्वार्थ देना, और वो कह रहा है मेरी तो अभी अपनी ही नहीं मांग पूरी हुई, तो प्रेम कर कैसे लेगा? पर प्रेम सिखाया जा रहा है। कक्षा 2 में शुरू हो जाता है मामला, मोरल साइंस की क्लास से। लव एवरीबॉडी, लव योर यंगर सिस्टर, लव योर नेबर। तो वो फिर प्रेम क्या होगा? वो जो प्रेम है, वो जो सिखाया जा रहा है, वो क्या होगा? वो एक प्रदर्शन की वस्तु होगा, वो एक क्रिया होगा, वो एक परफॉर्मेंस होगा। वो प्रेम के नाम पर कोई
कर्म होगा कि आप ऐसा करो तो इसको प्रेम कहते हैं, ऐसे करो तो इसको प्रेम कहते हैं। बात आ रही है समझ में? बहुत आसान है पहचानना कि गड़बड़ कहां हो रहा है मामला। एक इंसान है जो कहता है मुझे अपना कुछ पता नहीं चलता है, अपने कैरियर को लेकर के मैं बहुत हैरान परेशान रहता हूं, ये मालूम ही नहीं चलता कि भाई लाइफ में करने का क्या है, ये सब ठीक है। फिर कहता है बट वन थिंग इज फॉर श्योर बेब, आई लव यू। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जो खुद को नहीं जानता, अपनी जिंदगी की दिशा को नहीं जानता, जो साफ कह रहा है कि उसे पता ही नहीं है कि किस लाइन में, किस करियर में क्या करना है, जिंदगी में कहां जाना है, क्यों जाना है, कुछ नहीं पता जिसे, माने ये ऐसा अहम है जिसने कभी आईना नहीं देखा, ये प्रेम कैसे कर लेगा? बात ऊंची हो रही है पर एक शब्द था जो इस ऊंची बात में बिल्कुल अनुपस्थित था। कौन सा? लेकिन आप पकड़ नहीं पाते। आप कहते हो देखो कितनी ऊंची ऊंची बातें हो रही हैं, कितनी ऊंची ऊंची बातें हो रही हैं। जितनी ऊंची बात हो रही होगी समझ लो उतनी ऊंचाई पर चढ़ाकर अब आपको धक्का दिया जा रहा है। क्योंकि आत्मज्ञान का मतलब होता है कि जड़ से जुड़ी हुई है ऊंची बात। आत्मज्ञान जड़ है। पेड़ पर फल लगा है ऊंचाई पर तो ठीक है, लगा रहेगा, पर जड़ है ही नहीं, ऐसे ही बस फल को ले गए हो ऊंचाई पर, तो उसका क्या होना है? वो नीचे ही गिरने वाला है। वो जड़हीन फल है, वो टिक नहीं सकता। वो फेंकी हुई चीज है। जैसे आप फल उछाल दो तो वो भी ऊपर दिखाई देगा एक क्षण को, पर वो गिरेगा अभी। बात आ रही है समझ में? कौंधने दीजिए पुराने दृश्यों को, कृतम स्मर, कि कैसे कई बातें आपको प्रभावित कर गई। वो बात आपने हो सकता है खुद बोली हो, किसी ने आपसे बोली हो, आपके किसी आदर्श ने बोली हो, उसकी कोई बहुत प्रसिद्ध उक्ति हो सकती है जो आपने अपने घर की दीवारों पर खुदवा रखी है, ऐसा है वैसा है, और आप उससे बहुत प्रभावित होते हो। जितनी बार पढ़ते हो तो क्रांति का जबरदस्त संदेश है, कितनी ऊंची बात बोल दी, ये मेरा कॉलेज के समय से आदर्श है ये व्यक्ति। वो बात आपके बाबा जी ने बोली हो, आपके दादाजी ने बोली हो, आपके नेताजी ने बोली हो, किसी ने बोली हो। कौंधने दीजिए उन सब बातों को जो बातें थी और आपको ऐसा लगा था कि क्या बात बोल दी है। या वो कोई साधारण फिल्मी गीत हो सकता है जो आपको बहुत पसंद है, और पूछिए कि इसमें कहीं आत्मज्ञान है क्या? और आत्मज्ञान नहीं है तो ये बात तो बस पाखंड की ही होगी और तो कुछ होगा नहीं इसमें। कोई राजनेता है, वो क्रांति का संदेश दे रहा है, कह रहे उठो, सारे बंधन तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, लिबरेशन। और वो जिन बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है उन बंधनों में कहीं इग्नोरेंस, इंटरनल इग्नोरेंस तो है ही नहीं, उसका तो वो नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर वो किस लिबरेशन की बात कर रहा है और किस लिए आप उससे प्रभावित, इंप्रेस हो गए थे? बोलिए, बोलिए ना। और प्रभावित ही नहीं हो गए थे, बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत बड़ा आपने उसे कटआउट लगवा दिया और वहां वो ऐसे कह रहा है मार देंगे, फाड़ देंगे। अभी कलकत्ता से आ रहा हूं मैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्रांति, उस क्रांति में कहीं ये तो शामिल है ही नहीं, तो क्रांति नहीं भ्रांति है। पाखंड मचेगा और कुछ नहीं होगा। अपने गीतों को याद करिए जिन्हें आप गुनगुनाते रहते हो अभी भी, या गजलें, शेर, ये सब। मैं ये, मैं वो, खूब मैं ये, मैं वो तो ठीक है, पर मैं कौन? मेरी मम्मी कौन छे, मेरे डैडी कौन छे, कुछ पता नहीं, पर मेरा ऐसा वैसा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो किसका साथ निभाता चला गया? बैठ, तू है कौन? किसकी बात कर रहा है? कहां होके आ गया? नींबू चाट, होश में आ पहले, गाना बाद में गाना। पर वो गा रहा है और उसके साथ आप झूम भी रहे हो।
बात आ रही है समझ में? वैराग्य का मतलब होता है ये सब विषय मेरी बेहोशी में पकड़े गए हैं और अब होश आया है तो इनकी ओर देखने का भी मन नहीं कर रहा। खूब चढ़ाकर रात में गम बूट्स का तकिया बना के सो रहे थे। पता नहीं यहां होता है कि नहीं, पर उत्तर में होता है। वहां सड़कों पर आधी रात को गिरे हुए मवाली मिल जाते हैं जिन्होंने इतनी पी ली है कि उनको पता ही नहीं कि वो सड़क पर सो रहे हैं। उनके देखे वो सड़क पर है ही नहीं, वो अपने घर पहुंच चुके हैं, दरवाजा खुल चुका है, बिस्तर बिछ चुका है और वो बिस्तर पर सो रहा है और उसने अपने ही जूते का तकिया बना लिया है। सड़क वाले कुत्ते को पास बुला लिया है कि आ नन्नू आ तू सो जा, उसको अपना बेटा समझ रहा है, उसको सुला लिया है। ये राग है। इसने कुछ चुना है, इसने जूते को चुना, इसने कुत्ते को चुना। क्यों? क्योंकि ये बेहोश है। वैराग्य का मतलब होता है सुबह नशा थोड़ा उतरेगा, इसके चेहरे पर धूप पड़ेगी और ये देखेगा अरे ये क्या है, जूते पर मुंह रख के सो रहा था, चाटे ही पड़ा था जूते को, और ये 2-3 कुत्ते बिछा रखे हैं बगल में। हो गया ना वैराग्य? हो गया ना वैराग्य? हो गया ना। अभ्यास कर्म नहीं करना पड़ा, वैराग्य हो गया। क्योंकि ये वैराग्य कहां से उठा है? हाँ, उदाहरण में आत्मज्ञान नहीं, उदाहरण में तो इतना ही हुआ है कि बस नशा उतर गया है, होश आ गया है, पर उदाहरण का संकेत समझिए। अब वैराग्य अपने आप हो गया, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी या मन को समझाना पड़ेगा कि वैसे तो ये तकिया बहुत प्यारा है, कोमल है, आरामदेह है, खानदानी है, विरासत में मिला था, पर अब मैं आध्यात्मिक हो गया हूं तो इसलिए इस तकिए को त्याग रहा हूं। जोर लगाना पड़ेगा क्या? वो तकिया था ही नहीं, वो क्या था? वो जूता था। तो वैराग्य अपने आप हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता वैराग्य हो गया। और जिस वैराग्य का पता चले और जिसमें जोर जबरदस्ती करनी पड़े छोड़ने में, तो समझ लो अभी पाखंड चल रहा है। बाहर बाहर छोड़ना चाह रहे हो और भीतर कोई है जो पकड़ना चाह रहा है, इसीलिए जोर लगाना पड़ रहा है। भीतर जो है पकड़ने वाला, वही असली चीज है। और अगर अभी वो आग्रही है ही पकड़ने का, तो बाहर छोड़ने की सारी कोशिश नाकाम हो जानी है। अब बाहर से ऐसे छोड़ोगे और ऐसे इधर से हाथ घुमा फिरा के कुछ करके किसी बहाने से फिर खुद ही उठा लोगे, कुछ और अपने आप को ही तर्क दे करके। वैराग्य सहज होता है यदि होता है, और अगर सहज नहीं है तो नहीं है। असली वैरागी से आप पूछोगे तूने कुछ छोड़ा, उसको पता भी नहीं होगा कुछ छोड़ा। वो वैसे छोड़ता है जैसे उपमा दी जाती है कि पेड़ से पका हुआ फल गिर गया, वो ऐसे छोड़ता है, पेड़ को पता भी नहीं चलता। पेड़ को पता भी नहीं चलता, हो गया। अरे ये बात समझ। तो वैराग्य का अर्थ है जानना। जानते ही वो सब कुछ अपने आप छूट नहीं जाता, झड़ जाता है जो अनावश्यक है। ये वैराग्य है। क्या जाना जाता है? जो पकड़े बैठा हूं मुझे उसकी जरूरत है ही नहीं। जो पकड़े बैठा हूं मुझे उसकी जरूरत है ही नहीं। वैराग्य का मतलब कुर्बानी वगैरह नहीं होता। वैराग्य का मतलब अपनी पसंदीदा चीज को छोड़ना नहीं होता। वैराग्य का मतलब होता है दिख रहा है कि क्या मूर्खता कर रहा हूं, ये क्या पकड़ कर बैठा हूं। वैराग्य आंसुओं के साथ नहीं आता। हाँ, थोड़ी मुस्कुराहट जरूर हो सकती है,
अपनी ही मूर्खता पर कि वाह रे क्या ढो रहे थे इतने सालों से। जिसको किसी विषय को त्यागते समय दुख होता हो, वो त्याग नहीं रहा, वो यूं ही कुछ खुद को जता रहा है, स्वयं को या दुनिया को कुछ प्रदर्शित कर रहा है। बात आई समझ में? तो वैराग्य माने जानना, पर श्री कृष्ण कह रहे हैं वैराग्य और अभ्यास। तो अभ्यास माने क्या? जीना। वैराग्य और अभ्यास माने जानना और जीना। और यही दो सूत्र हैं। इन दो सूत्रों में भी कौन सा मौलिक हो गया? जानना। क्योंकि अगर सचमुच जाना है तो जियोगे। अभ्यास माने लगातार उसे जीवन में उतारना। जाने हुए को लगातार जीवन में उतारे रहने को अभ्यास कहते हैं। सच पूछो तो अभ्यास भी अनावश्यक हो जाता है यदि ज्ञान है तो। ज्ञान अभ्यास भी नहीं मांगता, अपने आप में पर्याप्त होता है। अभ्यास अपने आप हो जाएगा। अगर सचमुच जाना है तो अब जीने से इनकार कैसे कर लोगे? जीना पड़ेगा। लेकिन हम मायावी लोग हैं, हम अपने जानने पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सीमा बैठा ही देते हैं। घड़ा भर के अमृत भी दे दिया जाए तो भी उसमें एक बूंद तो जहर की मैं कहकर मिला ही देते हैं। तो इसलिए फिर अभ्यास को वैराग्य में जोड़ना थोड़ा ठीक है, सावधानी की बात है। नहीं जोड़ा तो पता चला कि वैराग्य से भी हाथ धो बैठे। तो इसलिए श्री कृष्ण वैराग्य के साथ अभ्यास को जोड़े दे रहे हैं कि वैराग्य तो आए और निरंतर बना रहे। निरंतर जीवन में वैराग्य के बने रहने को अभ्यास कहा जा रहा है। और आपसे आग्रह कर रहा हूं, वो लगातार बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, ये बात अभ्यास पर कम निर्भर करती है, ज्यादा निर्भर करती है जानने की गहराई और ईमानदारी पर। जो जाना है, अगर सचमुच जाना है तो अब वो जीवन से विदा हो नहीं सकता। देखे को अनदेखा कैसे कर लोगे? सुने को अनसुना कैसे कर लोगे? समझे को अनसमझा कैसे कर लोगे? आ रही बात समझ में? अभ्यास जैसे सांस, वैराग्य और अभ्यास बोलो, चाहे प्राण और श्वास बोलो, बात एक ही है। प्राण है तो श्वास होगी कैसे नहीं? और प्राण है और सांस लेने का अभ्यास करना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी वेंटिलेटर के ही आसपास हो। कि प्राण तो है पर सांस किसी सहारे पर अभी टिकी हुई है। ये आदमी अभी स्वस्थ नहीं है, इसके प्राण बड़े दुर्बल हैं, क्षीण हैं। प्राणों में दम हो माने वैराग्य में अगर दम हो तो अभ्यास की परवाह नहीं करनी पड़ती, ठीक वैसे जैसे स्वस्थ व्यक्ति को सांस की परवाह नहीं करनी पड़ती। प्राण है तो सांस चलेगी ना, कोई सतर्कता थोड़ी बरतनी पड़ेगी, कोई गिनना थोड़ी पड़ेगा, कोई जोर थोड़ी लगाना पड़ेगा। प्राण है तो सांस चलेगी। उसी तरह से यदि वैराग्य सचमुच है तो उसका अभ्यास भी चलेगा। हां, अभ्यास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इससे यह जरूर पता चल जाएगा कि वैराग्य है कि नहीं है। ठीक वैसे जैसे कि प्राण है कि नहीं है, यह देखने के लिए आपके प्राणों पर उंगली नहीं रखी जाती, आपकी नाक पर उंगली रखी जाती है।
सांस नहीं है तो इसका मतलब प्राण नहीं है। इसी तरीके से जीवन में अगर अभ्यास दृष्टिगत नहीं हो रहा तो इसका मतलब वैराग्य नहीं है। वो ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि अगर वास्तव में वैराग्य होता तो जीवन में दिखाई भी देता। जैसे प्राण होती है तो सांस भी, अगर प्राण है भीतर तो सांस भी होती ही होती है। वैसे ही अगर वास्तव में वैराग्य है तो जीवन में उसका अभ्यास भी दिखाई देगा ही देगा। बात आ रही है समझ में? हमारे मन से ये निकलने में बहुत बहुत शायद समय लगने वाला है, खेद की बात है, पर ऐसा है कि किसी विशेष तरह के आचरण को अध्यात्म नहीं बोलते हैं, एकदम नहीं बोलते हैं। हमारे लिए सब कुछ आचरण की बात बन जाता है। प्रेम, बोध, सरलता, स्थिरता, निष्कामता, वैराग्य, अनासक्ति, हमारे लिए सब कुछ आचरण की बात है, सब कुछ। आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ना पता हो, पर वो एक विशेष तरह का आचरण यहां करना शुरू कर दे, आप तत्काल घोषित कर दोगे कि ये सद्गुणी है, संत है, साधु है, महात्मा है। आप कुछ नहीं जानते, पर उसने यहां पर आकर बस कुछ क्रियाकलाप दर्शाने शुरू कर दिए और आप तुरंत मान लोगे कि हाँ, और आपको मनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सदियों पुराने संस्कार खुद ही चिल्ला पड़ेंगे, घोषित कर देंगे कि ये देखो, ये आ गया, ये पुण्यात्मा है। और कोई व्यक्ति यहां पर आ जाए फटे कपड़ों में और बहकती चाल के साथ, और कपड़े पे उसने पहन रखे हों लैटिन अमेरिकन, बेतरतीब उसने दाढ़ी वगैरह बढ़ा रखी हो, हैट है उसका वो भी पैबंद लगाया या फटा हुआ है, आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे कि आध्यात्मिक है। क्योंकि केंद्र भारत की आध्यात्मिकता से छीन लिया गया, तो वो सारी आध्यात्मिकता बाहरी कर्मों के प्रदर्शन का पुलिंदा बनकर रह गई। और ये 1000 साल, 1500 साल से लगातार चलने वाली घटना रही है। प्रमाणित कर दूं, आप कितने धार्मिक लोगों को जानते हो? आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जिनको आप कह दोगे कि वो थोड़ा रिलीजियस किस्म के हैं? कितने लोग हैं जो ऐसे, कम से कम 5 लोगों को जानते होंगे जिनके बारे में वो कह सकते हैं कि रिलीजियस किस्म के हैं? बाकी बाकी कहां से आए हैं कि ऐसे 5 लोगों को भी नहीं जानते? ये सबकी फोटो लेना जिन्होंने हाथ खड़े नहीं करे, जो कह रहे हैं कि हम 5 रिलीजियस लोगों को भी नहीं जानते। सब जानते हो, चलो 4.5 कर दिया, न तेरी न मेरी। जब किसी को धार्मिक बोलते हो तो मन में दूर दूर तक भी कौंधता है कि ये तो देखूं कि आत्मज्ञानी है कि नहीं। कभी कौंधा? धार्मिक शब्द के आसपास भी फटकता है क्या आत्मज्ञान? बताओ, बोलो। तो किसी को धार्मिक कैसे घोषित कर देते हो? उसका आचरण देख करके। बुधवार को लंगोटी पहन के तालाब में कूद जाता है तो धार्मिक हो गया? ऐसे ही तो। कुछ माथे पर मल लेता है, कुछ कहीं और मल लेता है, गले पर मल लेता है, पीठ पर मल लेता है, शरीर में बहुत जगह है, कुछ भी मल लो। ऐसे ही है ना? धार्मिक शब्द के साथ आत्मज्ञानी दूर दूर तक भी जुड़ता है क्या भीतर? कभी जुड़ता है? ये हुआ है हमारे साथ। भारत
कि धर्म से ज्ञान को छीन लिया गया। धर्म हमारा ढकोसला बन गया। कुछ जानने समझने की तो जरूरत ही नहीं है, मानो, और जो कुछ माना है उसी के प्रति भाव में बह जाओ खुद ही। फिर हमें ताज्जुब होता है, हम कहते हैं ये इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं। क्यों? जीन्स में कुछ ऐसा है क्या? कैसे हो जाते हैं भाई? वो सदियों से जो धर्म के नाम पर चला है उसका नतीजा है। तो कहेंगे भारतीयों को समझाना बड़ा मुश्किल है, इनसे कोई काम कराना है तो बहका लो, वो आसान है। बहक जाएंगे। कुछ भावुकतापूर्ण बात कह दो, दो चार आंसू गिरा दो, कोई गीत सुना दो, हाथ पकड़ लो, गला पकड़ लो, पांव पकड़ लो, कुछ कर लो, वो बह जाएंगे, पर समझा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि धर्म जिंदगी में सबसे बड़ी बात होता है, और धर्म से ही जब समझ हटा दी तो जिंदगी में समझ कैसे बाकी रहेगी? जब धर्म से ही समझदारी हटा दी तो जिंदगी में समझ कैसे बची रहेगी? आप ये सब कर लेते हो कि नहीं? कोई महा अंधविश्वासी हो, कोई देवी जी हैं वो घोर अंधविश्वासी हैं, या देवा जी हैं, जो भी हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो अंधविश्वासी हैं? दो चार ने अभी भी हाथ नहीं उठाया। नासा, इसरो, किसी को तो खबर करो, एलियंस आ गए हैं। अच्छा, आप जिनको जानते हो कि अंधविश्वासी हैं, आप किसी को जानते हो, ठीक है, कोई है फूफी, वो क्या है? अंधविश्वासी है। पर साथ ही साथ ये भी बोल देते हो कि नहीं कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है? बोल देते हो कि नहीं? अब कम से कम यहां बैठ के ही कुछ बात सीधी देख लो। क्या? अगर अंधविश्वासी है तो उसके जीवन में प्रेम तो हो नहीं सकता, पर आप बोल देते हो। जहां अंधविश्वास है वहां 100 तरह की और बीमारियां तो हो सकती हैं, प्रेम तो नहीं हो सकता उसके जीवन में। तो कैसे बोल देते हो कि वो बहुत अंधविश्वासी है लेकिन प्रेम भी बहुत है? अब वो व्यक्ति अपने ही घर का वो व्यक्ति हो सकता है, हम खुद ही हों। ये सब क्यों चल जाता है? ये जो राम बनाई जोड़ी अभी थी ना, एक अंधा एक कोढ़ी, ये कैसे चल गई? क्योंकि ज्ञान का कोई रिश्ता ही नहीं छोड़ा धर्म के साथ, जबकि धर्म और कुछ है ही नहीं, ज्ञान मात्र है। यदि आप कहते हो कि वैदिक धर्म है आपका, तो वेदांत में ये सब तो कहीं है ही नहीं कि भावुक हो जाऊंगा और भगवान को सोच सोच कर आंसू बहाऊंगा और बिल्कुल भावावेश में ये कर लूंगा वो कर लूंगा। इसका तो वेदों से कोई संबंध ही नहीं है। ये आप कहां से उठा लाए? ये क्या कर रहे हो? वेदांत तो बहुत सीधा है। जिज्ञासा, जानना। जिसको भारत में धर्म समझा जाता है उसका वेदांत से तो कोई दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है। भारत में जिन बातों को धर्म कह दिया जाता है उसका वेदांत से क्या रिश्ता है बताओ? तो आम आदमी धर्म के नाम पर जो कुछ भी मानता है और करता है, मुझे बताओ उसका वेद वेदांत से क्या ताल्लुक है? तो ये कौन सा धर्म है जो चल रहा है? यदि आप कहते हो, ज्यादातर लोग, कि आप हिंदू धर्म को मानते हो या किसी इंडिक धर्म को मानते हो, बौद्ध, जैन, सिख धारा, कोई भी सनातनी जिसको वर्ग कहा जाता है, तो उसमें वो सब तो कहीं आता ही नहीं जो आप कर रहे हो धर्म के नाम पर। तो ये आप कहां से उठा लाए? उपनिषदों जैसा सरल वक्तव्य दूसरा नहीं है। मैं कौन हूं मुझे ये जानना है, मैं कौन हूं मुझे ये जानना है, यही धर्म है। बस बस इतनी सी बात। उसमें वो सब कहां से आ गया जो चल रहा है?
ये हो हुल्लड़, ये शोर मचाना, ये उछल कूद, ये दूध की नदियां बहाना और ये सब करना, ये फलानी तारीख को फलाने देवता आसमान से उतरने वाले हैं, ये सब बातें चलाना, ये कहां से आ गया? इसका तो वैदिक धर्म माने हिंदू धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। तो हिंदू धर्म के नाम पर कौन सा धर्म चल रहा है? तो सबसे पहले आपने कहा लोक धर्म, सबसे पहले मानना पड़ेगा कि जो लोक धर्म है ये हिंदू धर्म है ही नहीं। सबसे पहले तो इनको घोषित करो कि तुम निकलो, अपने आप को कोई और नाम दो। क्योंकि अगर हिंदुओं का ग्रंथ वेद है और वेदों का दर्शन वेदांत है, तो वेदांत तो आत्मजिज्ञासा का नाम है। उसमें ये सब कहां से आ गया जो तुम कर रहे हो? सड़क पर लौट रहे हैं कि ये सब करने से आसमानी शक्तियां खुश हो जाएंगी। इसका क्या संबंध है सनातन से, वेद से, वेदांत से? बताओ जरा, ये तुम क्या कर रहे हो? और करना है जो करो, उसको तुम हिंदू धर्म का नाम क्यों दे रहे हो? हिंदू धर्म में ये सब नहीं चलता है जो तुम कर रहे हो। आपका वेदांत तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, सारी बात खत्म हो गई, और अयम आत्मा ब्रह्म, सारा भेद खत्म हो गया। जीव और ब्रह्म एक हैं पारमार्थिक रूप से, और मैं ही ब्रह्म से एक नहीं हूं, तुम भी वही हो, तो मैं और तुम भी एक हो गए। और बाहर और भीतर कोई अंतर नहीं है। भीतर की जो सच्चाई है आत्मा, और जो बाहर की सच्चाई है ब्रह्म, वो भी एक है। और किसको ब्रह्म बोला जा रहा है इतनी देर से? प्रज्ञानम ब्रह्म, बोध ही ब्रह्म है। कुल मिलाकर के यही है, बोधो हम। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है हिंदू धर्म। तो आप क्या चला रहे हो ये सब कुछ? हिंदू धर्म में तो द्वैत के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जहां कह दिया गया अहम ब्रह्मास्मि, वहां दो कैसे खड़े हो गए? वहां आप दो छोड़ो, आप तो तीन खड़े करते हो। तीन कौन से? जीव, जगत और रचयिता। आप तो तीन तीन खड़े कर देते हो कि जीव भी जगत से अलग है, और जीव का रचयिता भी जीव से और जगत से अलग है। तीन तीन खड़े कर दिए। यहां दो के लिए जगह नहीं, यहां एक के लिए भी जगह नहीं। मामला अद्वैत है, वहां आपने तीन खड़े कर दिए। बात आ रही है समझ में? इतना समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये सहज बात जिन कानों पर पड़ रही है, उनको हजारों सालों से धर्म के नाम पर न जाने क्या सुना दिया गया है। एक अपने आप को थोड़ा भरोसा दे दीजिए, अनुशासन दे दीजिए। जब भी कुछ देखें धर्म के नाम पर होता हुआ, सबसे पहले ये मत कर दिया करिए। सबसे पहले ये पूछा करिए इसमें धर्म जैसा है क्या, और अगर नहीं है तो मैं इसके आगे सर क्यों झुकाऊं? इसमें धर्म जैसा है क्या, और अगर नहीं है तो मैं इसको धर्म क्यों मानूं? क्योंकि इसको धर्म मानना मेरे वेदों का अपमान है। जिस बात के लिए वेद मना कर रहे हैं, उस बात को अगर सड़क पर हिंदू धर्म कहकर चलाया जा रहा है, तो मैं सड़क को मानूं कि वेद को मानूं? बोलिए। धर्म का निर्धारण ऋषि करेंगे या झुन्नूलाल करेगा? करना तो ऋषि से भी ज्यादा आपके अपने बोध को चाहिए। पर आपको अगर किसी दूसरे से ही करवाना है तो वैदिक ऋषियों से करवाओगे, या ये जो सड़क पर आदमी धर्म के नाम पर कुछ भी चला रहा है उसको हक दे दोगे? भारत को लेकर हम जितनी समस्याओं की बात करते हैं ना, और भारतीयों को लेकर के हम जितने भी चरित्रगत दोषों की बात करते हैं, वो सब के सब सिर्फ आ रहे हैं धर्म की विकृति से, और कहीं से नहीं आ रहे। भारतीयों को लेकर के जितनी भी बातें कही जाती हैं कि इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, क्रिएटिव नहीं होते, बोल्ड नहीं होते, रिस्क टेकिंग नहीं होते, ज्यादा इमोशनल होते हैं,
सॉफ्ट होते हैं। जितनी भी बातें कही जाती हैं भारत को लेकर के, जो बातें कही जाती हैं कि अरे पब्लिक प्लेसेस गंदी करके रखते हैं, सड़क पे हॉर्न मारते रहते हैं, नियम तोड़ते रहते हैं, जितनी बातें कही जाती हैं ये सब की सब बातें, और इनमें जो सबसे भयानक खोट है उस पर भी आऊंगा, ये सब की सब बातें और कहीं से नहीं आ रही हैं, धर्म की विकृति से आ रही हैं। जाओ जाकर के उसको पकड़ो, जिसने वैदिक धर्म को विकृत करके उसका न जाने कौन सा अर्थ प्रचलित और प्रचारित कर दिया, जाओ पकड़ो उसको। और जो भारत राष्ट्र में सबसे बड़े जो दो दोष हैं वो तो आ ही रहे हैं सीधे सीधे धर्म के विकार से। कौन से? एक दलितों का दमन, दूसरा महिलाओं का दमन। ये दोनों उपनिषद से तो नहीं आ सकते, पर काम चल ये धर्म के नाम पर ही रहा है, तो सोचो कहां से आया। भारतीय चरित्र में, भारतीय कल्चर में, संस्कृति में ये दो सबसे बड़े दोष हैं। ठीक, महिलाओं के प्रति जो रवैया है और तथाकथित निचले वर्गों के प्रति जो रवैया है, ये दो सबसे बड़े दोष रहे और जिन्होंने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहां से आ गए? उपनिषदों में तो नहीं थे, तो ये आए कहां से? ये ठीक वहीं से आए जहां से ज्ञान को बाहर किया गया, क्योंकि ज्ञान है तो ये सब नहीं चल सकता। कि दलित से पोछा लगवाओ और स्त्री से पांव दबवाओ, ज्ञान के साथ तो ये बात नहीं चल पाएगी। ज्ञान तो कहता है दो अलग अलग है ही नहीं, लेकिन अगर आपको पांव दबवाना और पोछा लगवाना है तो दो अलग अलग करने पड़ेंगे। द्वैत चाहिए होगा, द्वैत ही नहीं चाहिए होगा, हायरार्की भी चाहिए होगी। दो हैं, हायरार्की चाहिए तो दो चाहिए ना। सबसे पहले तो एक को ऊंचा घोषित करना है तो दो बनाओ, नीचा बनाओ किसी को। यह बाकायदा साजिश चली है। और सोचो वेदांत कैसा, वो कह रहा है कि हटाओ कि दुनिया में तुमसे कोई ऊपर हो सकता है, ब्रह्म भी तुमसे ऊपर नहीं है। ये तो छोड़ दो कि इस दुनिया में तुमसे ऊपर का कोई हो सकता है, ब्रह्म भी तुमसे ऊपर का नहीं है, तुम और ब्रह्म अभिन्न हो। ये हुई कुछ बात। बोले दुनिया में तो कोई तुम पर राज कर ही नहीं सकता, जो उच्चतम सत्य है वो भी तुमसे ऊपर का नहीं है। यह है वेदांत। ये हमको मिला था धर्म के रूप में, और देखो हमने उसको क्या बना डाला। बात आ रही है समझ में? मुश्किल से आएगी समझ में, क्योंकि अभी बाबा जी यहां खड़े हो जाएं, 3/4 लोग झटके से खड़े हो जाओगे जैसे स्प्रिंग लगी हो। फिर बाद में भले ही खुद ही अचकचा जाओ, एम्बेरस हो जाओ कि अरे खड़े कैसे हो गए। आप नहीं खड़े हुए, 800-1200 सालों के संस्कार खड़े हुए हैं, वो आपके भीतर अब खून बनकर दौड़ रहे हैं। ये कितनों ने अनुभव किया है कि घर में कोई बिल्कुल ही पाशविक वृत्ति का आ गया है, नर पशु। ठीक, बस उसकी उम्र ज्यादा है। आप अगर 30 के हो तो वो 70 का है, और आपको पता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये घोर पाखंडी है, अंधविश्वासी है, और नर पशु बिल्कुल सही नाम है इसके लिए। लेकिन फिर भी आपने पाया है कि भीतर कोई बहुत जोर लगा रहा है, तैयार हो रहा है, दबाव बना रहा है कि झुको और चरण स्पर्श करो। कितनों के साथ हुआ है? अब ईमानदारी से बताना, कितनों ने चरण स्पर्श कर भी लिया है? ये है, ये आपने नहीं करा था। आपको तो बाद में अपने ऊपर घिन आई होगी, आपको उल्टी आई होगी, क्योंकि आप जानते हो कि जो सामने आदमी था वो पांव छूने लायक नहीं था, पर आपने छुआ। इसलिए मुझे बार बार पूछना पड़ता है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि समझ में
कितनों के साथ हुआ है जो बाकायदा वीगन बने बैठे हैं और बाकी रैली वैली में भी खड़े हो जाते हैं पोस्टर लेकर के, और जैसे ही पंडित जी सामने आए पवित्र खीर लेकर के अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ और ऐसे दिया कि हाथ फैलाओ खीर लो, तो अब ऐसे ऐसे देखा कि क्या करें क्या करें, तो बाद में जा करके बेसन में उंगली डाल रहे हैं मुंह में कि उल्टी, उससे क्या होगा? हुआ है कि नहीं हुआ है? इसलिए पूछता हूं, समझ में आ रही है बात? मुझ पर आक्षेप लगता है, कहते ये स्कॉलर हैं, ये फिलोसोफर हैं, ये इंटेलेक्चुअल हैं, ये रिलीजियस थोड़े ही है। क्योंकि रिलीजियस का मतलब तुम्हारी नजर में क्या है? वही पाखंड, वही पाखंड। वो पाखंड जो करे वो रिलीजियस है। और अब स्पिरिचुअल का भी एक और मतलब निकल गया है। अगर कोई बोले कि स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? कि वो मंदिर वगैरह तो नहीं जाता, मेला ठेला तो नहीं जाता, रिलीजियस कर्म कांड में नहीं भाग लेता, लेकिन स्पिरिचुअल है। इसका मतलब टैरो, रीकी, एस्ट्रो, ऑरा, चक्रा, ये स्पिरिचुअल चीजें हैं, ये स्पिरिचुअल है। रिलीजन माने धार्मिक मेले और उस तरह की बातें जो लगता है कि अरे ये तो थोड़ा सा लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास है, वो लोग जो करें वो क्या कहलाता है? वो रिलीजन है। और बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव में जो करा जाए वो क्या कहलाता है? वो स्पिरिचुअल है। क्रिस्टल गेजिंग, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये जेंसी ज्यादा करती है। फिर वो अपने बायो में लिखते हैं स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। जैसे मान लो प्रिया ने लिखा है स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, तो ऐसा स्पिरिचुअल बट नॉट, प्रिया का लिखा होगा, प्रिया का नाम क्या होगा? PANTRIQCYNCAAAA। पूछे ये क्या है? बोले यही तो स्पिरिचुअलिटी है, यही तो लिखा है स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। नाम ऐसे लिखने से the right kind of energies penetrate your body and mind. तो रिलीजियस वाले बाबा जी वो होंगे जो ऐसे ही कहीं पे गांव शाय में बेचारे में बैठे होते हैं, सामने पंडाल लगा करके कथा वगैरह कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं तो रिलीजियस है बाबा जी, यहां हम नहीं जाते। स्पिरिचुअल वाले बाबा जी वो होंगे जो जो प्राइवेट जेट से चल रहे होंगे और इंग्लिश बोलेंगे। तो वो स्पिरिचुअल है मामला। बात दोनों बिल्कुल एक ही कर रहे हैं, पर यहां बात करी जा रही है एक एक हाइयर इकोनॉमिक क्लास से, तो वो स्पिरिचुअल हो गई। वही सुपरस्टिशन, वो स्पिरिचुअल कहला गया। अब क्या करें? धर्म भी गया, रिलीजन, और स्पिरिचुअलिटी भी गई, अध्यात्म। अब क्या करें? अब तो यही है बस कि कुछ भी नहीं। ओके, व्हाट यू आर टॉकिंग इज मे बी सेरेब्रल, मे बी इंटेलेक्चुअल। हाँ ठीक है, उतना ही छोड़ दो, उतना तो छोड़ दो। हर चीज पर तो कब्जा कर लिया। वेद भी गया, वेदांत भी गया, धर्म भी गया, अध्यात्म भी गया, सब पर किसने कब्जा कर लिया? कुछ आ रही है बात समझ में?
Every morning, let your hair loose. Close your eyes and breathe in the sunshine. And experience the energy rise, rise, rise. Now open your mouth and let it pop out. Pop. That's spiritual. Over. मन की चंचलता जिसकी बात अर्जुन कर रहे हैं, मन की चंचलता ऐसे ही है जैसे कि कोई अदृश्य होकर के अपने कमरे की चीजें उठा उठा के इधर से उधर फेंक रहा हो और आप बोलो कि कमरा चंचल है। एक कमरा है और उसके भीतर कोई अदृश्य होकर के सारी चीजें कमरे की उठा रहा है, यहां रख रहा है, वहां रख रहा है, कोई चीज बाहर से अंदर ला रहा है, कोई भीतर की चीज तोड़ रहा है, कोई भीतर की चीज खिड़की से बाहर फेंक रहा है, और आप क्या बोल रहे हो? कौन चंचल है? कमरा चंचल है। कमरा चंचल है। मन वो कमरा है। मन चंचल नहीं हो सकता, ठीक वैसे जैसे कमरा चंचल नहीं हो सकता। चंचल सिर्फ कौन है? अहम। और चंचल उसको होना पड़ेगा, उसे सतत चलायमान रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी उसको चैन नहीं है। और चैन तभी मिल सकता है जब वो देखे कि वो है कौन। उसकी परिभाषा में ही बेचैनी निहित है। जब तक वो वही रहेगा जो वो है, वो बेचैन ही रहेगा। चाहे वो कमरे में कितनी भी उधम कर ले, चाहे कमरा तोड़ दे, चाहे दूसरे कमरे में चला जाए, चाहे पूरी दुनिया में आग लगा दे, चाहे पूरी दुनिया उठा के अपने कमरे में भर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अहम चंचल ही रहेगा। पर ये हमारी भाषा में आया, मन चंचल होता है, मन चंचल होता है। अर्जुन भी यही कह रहे हैं। कौन चंचल है? मन चंचल है। चंचल वास्तव में अहम होता है। अहम की चंचलता मन की चंचलता के रूप में दिखाई देती है, पर मौलिक रूप से मन नहीं चंचल है, अहम चंचल है। बताइए। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम रोहिणी कुमारी है और मैं 26 वर्ष की हूँ। बेचैन हूँ इसलिए यहाँ खड़ी हूँ, सवाल कर रही हूँ। आपने बताया वैराग्य और अभ्यास, प्राण और श्वास। तो मेरा सवाल सर इस पे है कि पाखंड में और अभ्यास में अंतर कैसे करें। जैसे कोई बात आत्मिक हो गई, केंद्रीय हो गई, तो वो वैराग्य हो गया, तो उसके बाद जो होगा वो अभ्यास होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है अभ्यास। लेकिन सर कभी वो आत्मिक पूरे तरीके से होती नहीं है, हमें शायद प्रेम की कमी है, तो पूरा नहीं होता, वो कभी भी नहीं होता। तो हमें वो अभ्यास करते रहना पड़ता है कि हम पूरा प्रेम कर पाएँ। लेकिन सर इसको क्या पाखंड बोलेंगे या ये अभ्यास में ही आएगा? इसमें ये चुनाव है। देखो, दो बातें। पहला, एक है जाने हुए को जीना, जाने हुए को जीना, इसको अभ्यास कहते हैं। और न जाने हुए को जीना, इसे पाखंड कहते हैं। दोनों के केंद्र अलग अलग हैं। जो जान रहे हो उसको जियो भी। अगर जानना और जीना बिल्कुल अभिन्न हो जाए तो मुझे आपसे कहना नहीं पड़ेगा ना कि सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं है, जियो भी। ने पोस्टर बनाया ना कि ये मत बताओ मुझे कि तुम जानते क्या हो, ये दिखाओ कि तुम जी कैसे रहे हो। अगर ये दोनों बिल्कुल अभिन्न बातें होती, इनसेपरेबल, तो मैं नहीं कहता कि सिर्फ जानो नहीं जियो भी। पर हमारे लिए संभव हो जाता है कि हम जानने के बावजूद जीते समय कोई कुतर्क ले आते। याद रखो, जीनी माया आखिरी सांस तक मौजूद रहती है। तो आप बिल्कुल जान सकते हो, लेकिन फिर भी अपने भीतर, जैसे मैंने कहा था कि घड़े भर अमृत में एक बूंद अहंकार की बचाकर रख सकते हो, जो कि जाने हुए को जीते समय बाधा डाल देगी। वो कहेगी हाँ जान तो लिया है पर जीना जरूरी नहीं है, या बाद में कुछ देख लेंगे, या कुछ घपला कर लो, कुछ भी। तो इसलिए कहना पड़ता है, ठीक है। तो वो पाखंड नहीं है। पाखंड तब है जब
जिसको जी रहे हो उसको क्यों जी रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, जो आचरण कर रहे हो, जो व्यवहार कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो उसका कुछ पता ही नहीं है, पर कर रहे हो। क्योंकि ना तुमने कभी सवाल पूछा ना किसी और ने कभी सवाल पूछा, और अब अगर कोई सवाल पूछता है तो दुश्मन जैसा लगता है। लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है, वो कहते हैं ना कि मुझको लेके ही मेक्स अस अनकंफर्टेबल। क्या मैं तो बड़े मासूम सवाल पूछ रहा हूं? मैं तो पूछ रहा हूं कि आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हो सुबह से शाम तक, और वो सब जिन्हें आप अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, अगर किसी ने बताई ना होती, अगर किसी और ने सुझाई ना होती, तो भी क्या आप वो सब बातें करते, वो सब काम करते? और जब आप अपने आप को ईमानदारी से देखते हो तो पता चलता है कि 90-95% जो आपने ज़िंदगी का सार बना रखा है, केंद्र बना रखा है, जिसको आप ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी समझते हो, जिस पर अपनी जीवन ऊर्जा आप निछावर करे रहते हो, वो सब आप करने का विचार भी नहीं करते। अगर किसी और ने आपके मन में, खोपड़े में वो सब बात डाल नहीं दी होती तो वो पाखंड है कि जाना कुछ नहीं पर जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है पर करे जा रहे हैं। और धर्म के क्षेत्र में तो वो चीज संस्थागत हो जाती है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है। वहां तो सवाल पूछना भी मना हो जाता है। आप बाजार जाओ, बाजार में आपको कुछ नहीं पता है तो फिर भी आपको हक है कि कुछ पूछ लो कि भाई तू मुझे माल बेच रहा है, इसके अंदर क्या है, पूछ सकते हो। पर धर्म में जाकर के धर्म के ठेकेदारों से आप नहीं पूछ सकते हो कि आप मुझे फलाना काम करने को कह रहे हो, क्यों बोल रहे हो, आप मुझे फलानी कहानी सुना रहे हो, कैसे सुना दी। वहां तो आपसे पूछने का हक भी छीन लिया गया है। वो पाखंड है। हम्म? स्पष्ट हुआ है या कुछ अभी अटक ही रहा है? सर जैसे कुछ चीज़ समझ आ गई है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसको जीने में परेशानी हो जाती है। हमेशा नहीं, पर कभी कभी मात खा जाते हैं, मान लीजिए बह गए एक तरह से। नहीं, समझ आ गई नहीं है। हमारी जो हालत रहती है ना, उसमें हमेशा जोड़ना चाहिए प्रोविजनली समझ में आ गई है, अंतरिम रूप से, तात्कालिक रूप से समझ में आ गई है, अभी समझ में आ गई है। पर अपने पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि जो अभी समझ में आ गया है वो समझ के केंद्र पर बैठा रहेगा आधे घंटे बाद भी। हम तो प्रभावों के पुतले हैं। एक माहौल में जो बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, दूसरे माहौल में उस बात पर धूल चढ़ जाएगी, उसी बात पर एक एक धुंधलका छा जाएगा। तो इसीलिए जानने की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोई बात समझ में आ गई, जो भी समझ में आया है वो समझा हुआ आप कल भूल जाओगे। या कह दो कि आपने जो अभी समझ लिया है कल उस पर कोई और तर्क हावी हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को लगातार वो माहौल देकर रखना पड़ेगा जिसमें समझने की प्रक्रिया चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, लगातार चलती रहे। इस भ्रम में मत पड़ जाइएगा कि मैंने तो समझ लिया। वो कोई टास्क नहीं है जिसको आप पूरा करके बंद करके रख दें कि फलानी चीज मैंने समझ ली। समझना ऐसा है जैसे धूल साफ करना। ये मेज है, इसकी सतह है, आप कहें मैंने ये सतह साफ कर दी, तो आपने सच भी बोला और झूठ भी बोला। तात्कालिक रूप से आपने सच बोला, तात्कालिक रूप से, टेम्पोरली आपने सच बोला है, आपने इसकी सतह साफ कर दी, बिल्कुल ठीक। लेकिन आधा ही सच है वो, क्योंकि आपने जो साफ करा है थोड़ी देर में वो फिर गंदा हो जाएगा। तो साफ करना किसी घटना का नहीं, किसी प्रक्रिया का नाम होना चाहिए। अभी आपने जो साफ करा वो सिर्फ एक घटना है, जो साफ करा उस पर धूल फिर आ जाएगी। वो एक प्रक्रिया होनी चाहिए। अभी साफ कर दिया, कल फिर साफ करूंगी, परसों फिर साफ करूंगी। जैसे घर में सफाई होती है, आज साफ कर लिया ठीक है। जैसे नहाना है, आज नहा लिए, चलो मैं नहा लिया, जन्म भर के लिए नहा लिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। वैसे ही जानना भी वैसे ही है, नहाने ही जैसा। आज समझ लिया, अब कल फिर समझो, परसों फिर समझो। तो सर इसमें संगति का बहुत महत्व है। जैसे नहाने में साबुन का। जी, धन्यवाद सर।
है।